हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो बिलियर्ड गेंदों की स्थिति ऊर्जा केवल उनके केंद्र के मध्य पृथक दूरी पर निर्भर करती है तो संघट्ट प्रत्यास्थ होगा, हमें बताना है, या कैसा होगा? अप्रत्यास्थ। ध्यान दीजिए कि यहाँ हम संघट्ट के दौरान बल के संगत स्थिति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, न कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि संरक्षी बल क्या होता है, समझ लेते हैं। यहाँ पे संरक्षी बल, तो हम देखते हैं वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल कहलाता है। वह बल जिनके द्वारा किया गया कार्य, जिनके द्वारा किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, उन्हें ही हम क्या करते हैं? उन्हें ही हम संरक्षी बल कहते हैं। यहाँ पे अगर उदाहरण देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं वैद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, और स्प्रिंग बल द्वारा हम देखते हैं किया गया कार्य, या विद्युत बल लिखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, ये सभी संरक्षी बल होते हैं। स्प्रिंग बल, ये भी होते हैं संरक्षी बल। यह सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और जानेंगे यहाँ पे, वह है कि स्थिति ऊर्जा में जो वृद्धि होती है, जो परिवर्तन होता है, वह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि चले गए मार्ग पर। इसको हम स्टार में लिखते हैं। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि चले गए मार्ग पर। में परिवर्तन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि चले गए मार्ग पर, न कि चले गए मार्ग पर। मतलब यह भी पथ पर निर्भर नहीं करता। यह किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संरक्षी बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर होता है? स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, W का मतलब यहाँ कार्य से है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अब प्रश्नानुसार हम यहाँ पे उत्तर को समझें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें यहाँ पे बताना है कि बिलियर्ड गेंदें हैं, उनकी स्थिति ऊर्जा केवल उनके केंद्रों के मध्य पृथक्करण दूरी पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं ये दो बिलियर्ड गेंदें हैं और इनके मध्य की दूरी r है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि इनके मध्य की जो ऊर्जा है वो स्थिति ऊर्जा वो किस पे निर्भर कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इनके मध्य की दूरी पर निर्भर कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दिया है हमें, किसी दूरी का ये फंक्शन होगा, दूरी का ही फलन होगा,
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करता है, दूरी पे निर्भर करता है। तो हमें बताना है संघट्ट कैसा है, प्रत्यास्थ। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा कि किस पे निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ दूरी पे निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह जो है संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। स्थिति ऊर्जा, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा, संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा, बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यहां से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संरक्षी बल में जो संघट्ट होता है वो कैसा होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः संरक्षी बल द्वारा, हम यह जानते हैं कि कैसा संघट्ट होता है, संरक्षी बल द्वारा, या संरक्षी बल के कारण देखते हैं कैसा संघट्ट होता है। संरक्षी बल के कारण या संरक्षी बल द्वारा प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। क्या होता है, द्वारा प्रत्यास्थ या संरक्षी बल में प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि यहाँ पे कैसा संघट्ट होगा, प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।